गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल वेल। आपको जैसा कि बताया जा चुका है, आपके इस वीक में आपके 20 अगस्त से आपके एग्ज़ाम होने। टाइम टेबल आपको मिल चुका है, सिलेबस भी आपको मिल चुका होगा सभी सब्जेक्ट का। साइंस का मैं बता देता हूँ आपको, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड। ओके, आपको जो पढ़ाया गया है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, बुक अच्छे से रीड कर लेना है। एक्सरसाइज वगैरह, क्वेश्चन आंसर वगैरह अच्छे से देख लेना। मीन्स कुछ भी आ सकता है आपका पहले 2 चैप्टर से। मैं रिवीजन भी करवा चुका हूँ पिछले वीक में, लेकिन देखा ये गया है कि कुछ ही बच्चों ने चैप्टर कंप्लीट करके सबमिट किए। आपका चेक, नोटबुक चेक करवाया, करेक्शन करवाया उसका। तो बेटर ये होगा आप लोग अपना जो भी बुक का काम है, आपका टेक्स्ट बुक का, एक्सरसाइज का जो भी वर्क है, आप उसको कंप्लीट करिए और उसको सेंड करिए। और आपको जैसा भी अभी आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि ये कि आपको जो 10 मार्क्स हैं वो आपका नोटबुक के प्रोवाइड किए जाएंगे। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। आपको अब जो है, जो मार्क्स, जो 50 मार्क्स का आपको होना था वो 40 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स आपका नोटबुक के लाइक दैट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो बी केयरफुल। आप अच्छी हैंड राइटिंग में अपना वर्क कंप्लीट करिए और उसको अपने नेम और सब्जेक्ट के साथ अच्छे तरीके से फ़ोटो क्लिक करके या PDF में आप मुझे सेंड कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो नाउ स्टार्ट द लेक्चर। इस चैप्टर को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, पहला एक लेक्चर बना चुका था मैं इस पर। तो देखिए कॉन्सेप्ट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाई वी नीड टू सेपरेट substances. So the simple reason is that because we cannot utilize the things as it is. जो कुछ थिंग्स हैं, मटेरियल्स हैं, उसको एज इट इज़ हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई वी नीड टू सेपरेट्स substances or materials. Okay, in previous chapter we studied about that sorting of materials into the groups. We differentiated the different materials on the basis of their properties like color, luster, sound, hardness, rigidity, density and transparency, etc. So in this chapter we separate out the things from the one material to into a different materials. Okay, like if we talk about curd, so curd is also we can use, but if we need water, charge or matha, so we should separate out these things from curd. So we use a process that is called centrifugation to separate out all these things from the curd. Okay, so मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था इसमें। देखिए बात करते हैं हम, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कुछ मेथड्स की, लाइक आपका सेपरेशन बाय, फर्स्ट आई टॉक अबाउट हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या होता है, हम कुछ मटेरियल्स जिसको हम हैंड से पिक कर सकते हैं उसको हम हैंड के द्वारा क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सेल्स हुए, गेहूँ चने में से आपके जो कंकड़ हैं, स्टोन्स हैं, उनको अलग करना है, तो बी यूज़ ठीक है, बी यूज़ हैंड पिकिंग प्रोसेस।
ठीक है, हैंड पैकिंग को हम प्रेफर करेंगे। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, आपके जो जिनको हम पिक किया जा सकता है इजीली, उनको हम इनसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए भी हम डिफरेंट सेपरेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, पहला है आपका थ्रेशिंग। ठीक है, यू मस्ट हैव सी बंडल्स ऑफ व्हीट। ओके, तो पैडी क्या होती है, पैडी आपका देखिए, पैडी हुआ, व्हीट हुआ, जितने भी सैरल्स हुए, पल्सेस हुई, तो इनमें क्या होते हैं, हस्क या स्टैक, जिसको हम भूसा कहते हैं, इनमें चिपका हुआ रहता है इनके दानों से, तो उनका डायरेक्टली यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, इसलिए हम थ्रेशिंग, तो थ्रेशिंग मशीन होती है, उसके द्वारा हम उनको सेपरेट आउट करते हैं। ओके, तो बाई थ्रेशिंग प्रोसेस के द्वारा हम इजीली उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हम उनको बाय दी आपका फोर्स लगा के या उनको पीट कर हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए वी यूज़ थ्रेशिंग। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स एट्सेट्रा इज थ्रेशिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टैक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड, जो फूड ग्रेन्स हैं या पल्सेस हैं, उनसे जो सीड से स्टैक्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, थ्रेशिंग। अब नेक्स्ट है विनोविंग, कि समटाइम्स क्या होता है, हमने थ्रेशिंग की, उसके साथ जो हस्क है, मीन्स भूसा है या थोड़ा बहुत कचड़ा है, क्योंकि तो हम उसको सेपरेशन करने के लिए एक हैवी और एक लाइट जो मिक्सचर है, उसको सेपरेट करने के लिए हम विनोविंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। देखिए, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग. Winnowing is used to separate heavier and lighter component of mixture by wind or by blowing air. तो ब्लोइंग एयर या तो हम पंखा वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, कूलर वगैरह का, इनकी बहुत स्पीडली हवा आती है। ओके, तो देखिए आपने देखा होगा एक ऊंचाई पर हम खड़े होते हैं, एक सूप वगैरह या कुछ एटेंसिल्स में, तसला वगैरह में, आपका टम्बलर में उसको भर कर हम ऊपर से गिराते हैं, उसको फॉल डाउन करते हैं ग्राउंड पर, उसमें से जो लाइटर होता है वो बाय एयर के द्वारा वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोविंग। ओके, अब आता है सीविंग। देखिए कई बार क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं ऐसी जो कैसे हो सकती हैं, लाइट मिक्स हो सकती हैं और बाय हैंड के द्वारा हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो वी यूज़ अ प्रोसेस दैट इज सीविंग। सीविंग क्या होती है, एक सीव का यूज़ करते हैं, क्या होता है, सीव का यूज़ करते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं छलनी। तो उस छलनी का, जैसे चाय पत्ती को सेपरेट करने के लिए आप छलनी का यूज़ करते हैं, आटा को छानने के लिए। ओके, तो दिस इज प्रोसेस जिसमें हम सीव का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सीविंग। ओके, सो सीविंग प्रोसेस में हम जिनमें हम इजीली उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको सीव इज़ यूज व्हेन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस, मीन्स अलग अलग साइजेस होनी चाहिए, इसमें क्या होनी चाहिए, अलग अलग साइजेस होनी चाहिए, एक सा नहीं होना चाहिए। सेम साइजेस होंगी, आटे में से आटे को अलग नहीं कर सकते हम, ठीक है, लेकिन आटे में से हम कंकड़, इल्लियाँ वगैरह इनको अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं। अब बात करते हैं सेडिमेंटेशन, डेकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। इसमें क्या होता है, सेडिमेंट्स मीन्स जो ये मोस्टली लिक्विड में आपका यूज़ किया जाता है, टू लिक्विड में हमने कुछ सब्सटेंस मिला दिया। देखिए होता क्या है इस प्रोसेस में, आपका इस प्रोसेस में हमने क्या जो होता है, जैसे कोई वाटर है उसमें सेडिमेंट्स मीन्स होता है इम्प्योरिटीज़ ऐड है, मीन्स कंकड़ वगैरह डले हुए हैं, तो उसको पहले क्या किया जाता है, स्ट्रेन के द्वारा पहले उसको हिलाया, फिर अच्छे से उसको हिलाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको हिलाने के बाद उसको हमने रख दिया, फिर कुछ देर बाद वो सेटल डाउन हो जाता है और उसको फिर हम अलग कर लेते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो उसको हम अलग कर लेते हैं। व्हेन द वाटर अलोंग विथ डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डेकंटेशन।
सेटल डाउन हो गया, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। अब जो वाटर है उसको अलग करने की प्रोसेस को हम कहते हैं डेकेंटेशन। मीन्स उसको अलग किसी अलग वेसल्स में हमने ड्रॉप कर लिया तो उसको कहेंगे हम डेकेंटेशन। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डेकेंटेशन। तो बहुत सारे हैं जिनको हम अलग कर सकते हैं। देखिए, दो लिक्विड को भी हम सेपरेट करने के लिए दो इमिसिबल लिक्विड, मिसिबल जो एक दूसरे में मिक्स हो जाए, जैसे आपका लेमन सोडा और वाटर है, मिक्स हो जाएगा इसको नहीं, लेकिन इमिसिबल जो आपस में मिक्स नहीं हो, लाइक आपका ऑयल एंड वाटर। तो क्या होता है, ऑयल इज लाइटर देन वाटर, तो वाटर के जो सरफेस पर आपका ऑयल है वो फ्लोट करेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वाटर को भी हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। ओके, तो वाटर को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट। मीन्स आपका लिक्विड है उसको सेपरेट कर लेंगे इजीली, और उसके द्वारा हम में आपका जो डेकेंटेशन या सेडिमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा हम उन दो लिक्विड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, अब फिल्ट्रेशन क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, कई बार दो मिसिबल लिक्विड है उसमें से अब वो सेपरेट नहीं हो पा रहा है आपका डेकेंटेशन या आपका सेडिमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं, जो कि आपका एक फाइन उसमें होल्स होते हैं, वेरी फाइन, मीन्स बहुत ही स्मॉल होल्स होते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर लेते हैं। ओके, तो आपका जैसे आपका वाटर को फिल्टर करने के लिए फ़िल्टर आता है, जैसे आपने बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है, आप उसको एक फ़िल्टर पेपर को लगाइए, आप उसमें से आपको वाटर को पोर आउट करोगे तो वो पूरा कंप्लीटली उसको क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा, मीन्स इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग कर देगा। ओके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। देखिए, अब आता है आपका क्या, एवापोरेशन। एवापोरेशन मीन्स आपका क्या होता है, सिंपल से एक लाइन में आपको डेफिनेशन में बता दूं एवापोरेशन की। तो एवापोरेशन इज अ मेथड बाय विच वाटर या लिक्विड मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड एवापोरेशन। ओके, तो एवापोरेशन मेथड इज बेसिकली यूज फॉर इन द कोस्टल एरियाज वेयर वी सेपरेट a salt from सी वाटर। ओके, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हम सनलाइट का यूज़ करके आपको एक बैल, आपके जो पानी को गड्ढे बनाकर उसमें भर देते हैं, फिर सनलाइट में उनको खुला छोड़ देते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद आपका बाय द सन के द्वारा वो क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाते हैं, और फिर आपका जो सॉल्ट है वो क्रिस्टल के फॉर्म में आपका उसमें रह जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवापोरेशन। ओके, तो आपका जो समुद्र वगैरह है आपका, इनका यूज़ किया जाता है किसमें, आपका सॉल्ट को सेपरेट आउट करने के लिए एवापोरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ओके, अब अलग अनदर मेथड वी यूज़। देखिए, कई बार हमें एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करना होता है आपको सेपरेशन करने के लिए मटेरियल्स को। ओके, तो एक और अनदर टर्म है आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर वेपर है वो आपका किस में चेंज हो जाए, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स या वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। आपने देखा होगा बाय द एवापोरेशन मेथड आपका क्या होता है, वाटर ऊपर जाता है, ऊपर चला जाता है। ओके, गर्म होकर भाप के रूप में वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे वो आपका ऊपर जाने पर वो ठंडा होता है, और फिर वो किस में चेंज हो जाता है, बूंदों में, ड्रॉपलेट्स में। तो जब वो वाटर वेपर से ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ओके, ठीक है, तो the process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. ओके, तो
ये आपने देखा ही होगा, हम इसको कर सकते हैं। जैसे आपने आपको आप इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आपके मदर कुकिंग कर रही हो तो आप जब वो वेजिटेबल्स आपकी सब्जी बना रही हो तो आप उस टाइम पे उसको देख सकते हैं कि वो उस टाइम पे क्या होता है आपका, उसमें सब वाटर एवोपोरेट होकर निकलता है। आप उसके ऊपर थाली लगा देंगे तो क्या होगा, उसमें से वो ठंडा होने के बाद आपको उस पर पानी पानी सा दिखता है। या अगर वो सब्जी ढकी हुई, जैसे ही आप उसको हटाते हैं तो आपकी जो थाली है उस पर क्या आ जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। तो वो किस प्रोसेस के द्वारा आती हैं, आपकी कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा आती हैं। ओके, देखिए अब बात करते हैं, मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। एक्चुअली सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट जिसमें किसी चीज़ को घोला जा रहा है, मीन्स अगर मैं एग्जांपल दूं तो वाटर, वाटर क्या है, एक गुड सॉल्वेंट है, इसमें मोस्ट ऑफ दी चीज़ें क्या होती है, घुल जाती हैं। ओके, और सॉल्यूट मीन्स जिस मटेरियल को हम वाटर में घोलते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। तो आपके किसी भी सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही आपका क्या डिज़ोल्व हो सकता है, सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, घुल सकता है। ठीक है, ओके, तो जितनी कैपेसिटी तक उसमें कोई भी सॉल्यूट या घुल जाता है तो उसको हम कहते हैं, जितना वो घोल सकता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। जब उससे ज़्यादा नहीं घुलता तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। ओके, that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken, the solution now said to be saturated, means एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही मैंने नमक ले लिया और वाटर ले लिया, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही उसमें आपका क्या घुलेगा, आपका वाटर नमक डिज़ोल्व हो सकता है। तो उस जब उसमें नमक घुलना बंद हो जाता है उस स्टेट को हम कहते हैं सैचुरेटेड। ओके, ओके, तो इन दिस वे आपका एक एक्टिविटीज़ हैं, आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। तो आपका चैप्टर ख़त्म हो गया आपका ये। ओके, तो चर्निंग है, कंडेंसेशन, डेकंटेशन, फिल्ट्रेशन, सॉल्यूशन, सीविंग, थ्रेशिंग, विनोविंग, सेडिमेंटेशन। चर्निंग में आपको नहीं बताया हूँ टर्म, बता देता हूँ। चर्निंग मीन्स होता है आपका जब वो आप कर्ड है, कर्ड में आपका उसको हम रई जिसको कहते हैं, या एक मशीन आती है जिसके द्वारा हम कर्ड से वाटर अलग करते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं चर्निंग। क्या कहते हैं उसको, चर्निंग। देखिए अब हम पढ़ेंगे, समरी में पढ़ेंगे, हैंड पिकिंग, विनोविंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डेकंटेशन एंड filtration are some of the method for separating substances from their mixture. ओके, ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम सेपरेशन कर सकते हैं मिक्सचर में से आपके डिफरेंट मटेरियल्स को। अनदर, husk and stone can be separated from grains by hand picking. We already discussed this. Husk is separated from heavier seed of grain by winnowing. ये भी मैंने बताया था आपको। हेवियर और लाइटर को हम अलग करने के लिए किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, winnowing. Different size in the particle in the mixture is utilized to separate them by the process of sieving and filtration. तो sieving मैंने बताया था, डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स है तो हम sieving का यूज़ कर सकते हैं और filtration का भी यूज़ कर सकते हैं। In a mixture of sand and water, the heavier sand particles settle down at the bottom and the water can be separated by decantation. तो सेटल डाउन्स होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, और जब वाटर को उसमें से अलग किया जाता है उसको हम कहते हैं डेकंटेशन। ओके, फिल्ट्रेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड। ओके,
तो इनसॉल्युबल जो सॉलिड और लिक्विड है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मैं बता चुका हूँ, जो मिक्स हो जाएं कंप्लीटली एक दूसरे को डिज़ोल्व हो जाएं तो उनको कहते हैं सॉल्युबल, और जो एक दूसरे में कंप्लीटली डिज़ोल्व ना हो उनको हम कहते हैं इनसॉल्युबल। ओके, तो आपको बता चुका था मैं आपका। तो ठीक है, एवोपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर, वेपर में चेंज होता है। एवोपोरेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड। तो आप शक्कर नमक को इसी तरीके से आपका वाटर से आप अलग कर सकते हैं। ओके, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व, जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही आपका सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, तो उसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोर ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। अगर हमें और ज़्यादा उसमें सब्सटेंस डिजॉल्व करना है तो हम उसको हीट करके उसमें और डिजॉल्व कर सकते हैं। वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन, तो डिफरेंट अमाउंट में आपका नमक का अमाउंट अलग होगा, उसमें डिजॉल्व करने का शुगर का अमाउंट अलग होगा। ओके, अभी ये जो एक्सरसाइज है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा मैं आपका, और आई ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं आपको कि आपका एग्ज़ाम होने हैं, तो बी शुड यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट योर एग्ज़ाम एंड बी रेडी फॉर इट। ओके, इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज यू कैन आस्क मी। ओके, you just send me a message, I will reply with your answer. Okay, and please be careful about your work, because we already mentioned that there are some marks for your homework. Okay, so you have to do your work and send day by day. Okay, thank you.